everyone. In last video we had talked about fertilization. In that we had discussed about internal fertilization. Now today we are going to start our new topic, that is external fertilization. So let's get started. First of all, starting with activity 9.1. Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy seasons. Look out for clusters of frogs' eggs floating in water. Write down the color and size of the eggs. मोस्टली ये सब चीज़ आपने रेनी सीज़न के अंदर देखी ही होगी कि रेनी सीज़न आता है तभी फ्रॉग्स हैं तो वो एग्स देते हैं। तो उनके ये एग्स होते हैं वो क्लस्टर्स के अंदर होते हैं, मतलब कि ग्रुप्स के अंदर होते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने उसके कलर और साइज देखे हैं? ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव द पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोरिंग स्ट्रीम्स। कि मोस्टली फ्रॉग्स होते हैं या और जो टोड्स होते हैं तो वो पानी के अंदर जहाँ पे पॉन्ड्स होते हैं या तो जहाँ पे स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। When the male and female come together in water, the female lays 100 of eggs. कि जो फ्रॉग फीमेल होती है तो वो 100 एग्स देती है। Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. कि जैसे हैंस के एग होते हैं तो उसके जो शेल्स होते हैं वैसे ही फ्रॉग्स के एग्स कवर नहीं होते हैं शेल्स के थ्रू। कंपेरेटिवली देखा जाए तो जो हैंस के कंपेरिजन्स में फ्रॉग्स के एग्स होते हैं तो वो डेलिकेट होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। कि जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि उसके आसपास में जेली लाइक का कवर होता है जो कि उसको होल्ड करके रखता है ताकि प्रोटेक्शन मिले। एंड हियर इज द वीडियो ऑफ एग्स ऑफ फ्रॉग। As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperms swim randomly in water with the help of its long tail. कि अभी जो मेल होता है वो रैंडमली स्पर्म्स को पानी के ऊपर छोड़ देता है ताकि कोई भी स्पर्म है वो कोई भी एग के साथ अपनी टेल्स के थ्रू चला जाएगा। The sperms come in contact with the eggs. ये जो स्पर्म्स है वो अभी एग्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं। This result in fertilizations. कि अभी ये रिजल्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। This type of fertilization in which the fusion of a male and a female gametes takes place outside the body of the female is called external fertilizations. कि जब भी पानी के अंदर जो फीमेल फ्रॉग है उसने हंड्रेड्स ऑफ एग्स दे दिए हैं जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर के साथ कवर होता है, और जो मेल फ्रॉग होता है वो रैंडमली स्पर्म्स को पानी के ऊपर फ्लोट कर देता है। तो स्पर्म्स का हमने जो पूरा डायग्राम देखा था तो लास्ट में उसकी टेल थी, तो वो टेल का काम क्या है तो वो उसको मूव करने में हेल्प करता है। तो स्पर्म्स रैंडमली मूव होके एग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है तो वो फीमेल के आउटर साइड पे होता है, मतलब कि फीमेल के अंदर नहीं होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन बाहर की साइड पे होने की वजह से इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। तो these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms. All the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. कि देखिए ये जितने भी 100 एग्स अगर फीमेल प्रोड्यूस करती है तो सामने स्पर्म्स भी उतने ही प्रोड्यूस होते हैं, पर हर एक एग है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाता है जो कि हर एक न्यू इंडिविजुअल नहीं बन सकता। This is because the eggs and sperms not exposed to water movement, wind and rainfall. कि जो स्पर्म पानी के अंदर आया है तो वो एग के साथ अटैच नहीं हो पाता है, तो जिसके लिए विंड और रेनफॉल भी रिस्पॉन्सिबल है।
Also, there are other animals in the ponds which may feed on eggs. कि पानी के अंदर और जितने भी एनिमल्स हैं तो वो एग्स को खा जाते हैं. Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. कि अभी देखो इतने सारे एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करने की वजह क्या है कि वो पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं और पानी के अंदर बाकी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं कि जो एग्स होते हैं तो उसको खा जाते हैं, तो उसमें से हर एक न्यू इंडिविजुअल नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से इतने सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें से कुछ ही न्यू इंडिविजुअल बन सकते हैं. तो आज हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल देखा. तब तक घर पे ये चीज़ अच्छे से लर्न करते रहिए. थैंक यू.